हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज जो हम कहानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो एक ऐसी अनोखी जगह से ताल्लुक रखती है जहां लोग अपने गुनाहों की सजा देने के लिए खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। क्या कोई ऐसी भी जगह मौजूद है? लेकिन जब तक इन्हें इस जगह की असलियत के बारे में पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी है, जिसका खामियाजा कुछ इस तरह से भुगतना पड़ता है जो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत एक अंधेरे पिरामिड के आकार की जेल से दिखाते हुए होती है, जिसके अंदर कई ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं। हालांकि यहाँ सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी शामिल थे, और ये एक वर्टिकल प्रिजन भी था जहाँ जाने के लिए कुछ लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। जी हाँ, जेल में जाने के लिए इंटरव्यू। दरअसल ये एक ऐसी जेल होती है जहाँ वो अपने द्वारा दी गई जिंदगी में किसी भी गलती का प्रायश्चित करने के लिए आए हुए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ पर जाना सबकी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती साबित हो सकती है। लेकिन आखिर इस जेल में ऐसा है क्या? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 333 फ्लोर होते हैं, और हर महीने इन लोगों को कैदियों की तरह हर एक फ्लोर पर खुद को जिंदा रखना होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्लेटफॉर्म को चला रही है वो सभी फ्लोर पर जीवित बचने वाले शख्स को अवार्ड देने की बात भी करती है, लेकिन अभी तक तोहफे के रूप में लोगों को सिर्फ मौत ही मिली है। वेल, कुछ ऐसा ही नादानी पेरम्पुअन नाम की लड़की भी करती है, जो बाकियों की तरह अपने आप को सजा देने के लिए यहाँ आई थी। उसके मुताबिक वो एक बच्चे की हथियारिन है। वो यहाँ आने से पहले एक आर्टिस्ट थी जिसका काम अपने हाथों की कला से एक से बढ़कर एक मूर्तियों को आकार देना था। ऐसी एक दिन उसने एक खूंखार जानवरों की मूर्तियां बनाई और प्रदर्शन में लगाई। यहाँ उसने अपने मंगेतर जॉर्ज को भी बुलाया था, जहाँ जॉर्ज के साथ उसका बेटा भी आया हुआ था। अब जगह बड़ी होने की वजह से वो कई बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक एक मूर्ति से इतनी बुरी तरह से वो टकराता है कि उसके नुकीले हाथ सीधा उसके पेट को फाड़ते हुए उसे मौत के घाट उतारते हैं, जिसके बाद से वो उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। बस अपनी इसी गलती की सजा भुगतने के लिए वो यहाँ पर आई है। अब उसे जो फ्लोर मिला हुआ था यहीं पर उसका एक रूममेट भी होता है जिसका नाम ज़ैमियाटिन था। पेशे से एक मैथमेटिशियन होता है, लेकिन उसके इसी काम ने उसका सब कुछ छीन लिया। कैसे? असल में ज़ैमियाटिन अपने काम से इतना प्यार करता है कि उसके दिमाग में एक नई इक्वेशन आ गई, और इसे सॉल्व करने के चक्कर में वो इतना पागल हो गया कि अपने घर में ही आग लगा दी उसने, जिसमें उसके माँ बाप तो बच गए, लेकिन वो इसे इतना डरने लगे कि अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए वो यहाँ पर आ गया। अब खुशकिस्मती से इन लोगों को 24वें फ्लोर पर रखा जाता है, यानी कि यहाँ पर इन्हें खाने की कोई कमी नहीं होने वाली है। लेकिन एक दिन जब उसके पास खाने के लिए खाना आता है तो वहाँ पर ज़ैमियाटिन का पसंदीदा पिज़्ज़ा 21वीं फ्लोर वाले लोगों ने थोड़ा सा खा लिया था, जिस पर वो तेजी से गुस्सा होता और दूसरे का चिकन खाने के लिए उठा लेता है। और इस पर ऊपर के मंजिल में मौजूद रॉबेस्पियर और सियारा उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो नीचे के लोगों तक खाना नहीं पहुँच पाएगा, और ये एक तरह से यहाँ पर बनाए गए कानून की तौहीन होगी। साथ ही साथ लोगों का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, नीचे के लोग भुखमरी की वजह से मर भी सकते हैं। हालांकि ज़ैमियाटिन फिर भी उनकी बात की परवाह नहीं करता। उसके दिमाग में बस एक ही बात नाच रही थी कि जब उसका खाना खा लिया गया तो फिर वो किसी और का खाना खाने से पहले क्यों सोचे। मगर तभी पेरम्पुअन उसे समझाती है कि उसे अपना कटलेट खाने को देती है, जिसके बाद वही खाकर वो मानता है। साथ ही साथ यहाँ पर रॉबेस्पियर उन लोगों को ये भी कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी से खाना खा लो और गलती से भी कुछ भी चुरा कर अपने फ्लोर पर मत रखना, वरना इस जेल को चला रहे ऑर्गेनाइजेशन इसकी बहुत ही बुरी सजा तुम्हें देगा। 2 मिनट के बाद खाना नीचे वाले सेलमेट के पास जाने लगता है। इस बीच ज़ैमियाटिन के ऊपर वाले फ्लोर के लोग बताते हैं कि उनका संपर्क अपने ग्रुप के लोगों से नहीं हो पा रहा है, जो कि 44वें माले पर है। शायद उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसका पता लगाने के लिए वो लोग 21वीं 22वें फ्लोर पर लोगों को रोकेंगे। असल में दोस्तों, ये पूरे सेंटर में 333 फ्लोर होते हैं, जहाँ पर सबसे ऊपरी फ्लोर से खाना भेजा जाता है, और जैसे जैसे वो नीचे आता है वैसे वैसे उसकी खपत होने लगती है, मतलब कि वो ख़त्म होने लगता है। और यूँ कहें कि नीचे पहुँचते पहुँचते शायद ही किसी को खाने के लिए कुछ मिलता होगा। लेकिन अगर हर फ्लोर पर मौजूद इंसान सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाए तो यकीनन नीचे वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी है। बस कुछ ऐसा ही हाल इस जेल में भी होता है। कुछ लोग ज़्यादा खाने के चक्कर में नीचे वाले की बिल्कुल नहीं सोचते, और उनके लालच की वजह से नीचे मौजूद कैदी या फिर भूखे मर जाते हैं, या तो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे कैदियों को ही खाने लगते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की हिसाब किताब रखने के लिए फ्लोर नंबर 2 पर मास्टर नाम का एक युवक रहता है, जो खुद भी एक कैदी था, लेकिन वो और उसका साथी ग्रुप हर कैदी में खाना बराबर मात्रा में बंट सके इसका खास ख्याल रखते हैं। इन लोगों को लॉयलिस्ट कहा जाता है।
जिन्होंने मिलकर हर किसी के पेट में खाने का निवाला पहुंचाने के लिए कुछ रूल्स बनाए। साथ ही इनकी खास पहचान उनकी शर्त थी जिसकी पहली बटन हमेशा बंद रहती है। परंतु इसके विपरीत कुछ ऐसे भी कैदी थे उनके इस कानून को बिल्कुल भी नहीं मानते, बस ज्यादा से ज्यादा खाना खाने की कोशिश करते हैं और इन्हें वहां पर बारबेरियन कहा जाता है। ये बारबेरियन फ्लोर वाले इतने जालिम होते हैं कि अपने खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो किसी की जान भी ले सकते हैं और जान लेना उनके लिए बहुत ही आम सी बात है। वहीं लॉयलिस्ट ग्रुप वाले अपने लोगों का इतना ख्याल रखते हैं कि वो जरूरत पड़ने पर खुद के शरीर के गोश्त को भी निचले फ्लोर वाले लोगों को देने से पीछे नहीं हटते। अब दोस्तों इस बिल्डिंग में 2 तरह के लोग हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो बेसिकली इस बिल्डिंग को हमारी दुनिया की तरह दिखाने की कोशिश करी गई और आगे जाकर आपको कुछ और भी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें पता चलने वाली है। यहाँ आने से पहले इन लोगों को बस एक ही सवाल किया जाता है कि आखिर उनका मनपसंद खाना क्या है, और वो जब तक यहाँ रहेंगे उन्हें वो खाना बनाकर पहुंचाया भी जाएगा। हालांकि कभी कदार अगर उन्हें वो खाना खाने का मन हो तो वो अपने रूममेट के साथ उसे बदल भी सकते, मगर दोस्तों ये सब तभी संभव है जब ऊपर वाले उन तक खाना पहुंचने दें। तो ऐसे में ऊपर की कैदी नीचे झुककर खाने पर नजर रखते हैं और देखते रहते हैं कि खाना बराबर से बट रहा है या नहीं। अगर कोई इंसान इस मामले में आनाकानी करता है तो उसे ये सभी लोग सजा भी देते हैं। सजा के तौर पर उन्हें या तो जिंदा मार दिया जाता है या फिर उनके शरीर के कोई अंग को काट दिया जाता है। और गजब बात तो ये थी कि अगर इस दौरान इस जेल में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी उसका खाना किसी को खाने का हक नहीं है, भले ही वो बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि उनके मुताबिक मुर्दों के हिस्से का खाना खाकर वो लोग दूसरे के साथ नाइंसाफी करेंगे। वे अगले रोज लॉयलिस्टों के मुताबिक सब कुछ कंट्रोल करने के लिए 21वें और 22वें फ्लोर के लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे कुछ नहीं हो पाता और लड़ाई हो जाती है। 23वें फ्लोर पर रहने वाले रॉबी पियर्स और सियारा और पेरेम्पुअन और ज़ैमियाटन को अपने बेड में लगी वही लोहे की रॉड से हथियार बनाकर तैयार रहने को कहते हैं। तभी खाने की लिफ्ट के साथ साथ वो लोग भी नीचे आते हैं और 23वें फ्लोर पर बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। इसमें अफसोसन की सियारा की जान चली जाती है, जो देख बहादुर बन रहे ज़ैमियाटन की तो रूह कांप जाती है। अब रॉबेस्पियर यहाँ काफी जख्मी हो जाता है, वो उनके ही फ्लोर में फंस गया था। बातों ही बातों में वो दोनों को बताता है कि ये सब कुछ उनके मास्टर ने ही शुरू किया है। वो कायदे कानून इसीलिए बनाए गए थे ताकि कोई भी इस जेल में भूखे ना मरे, क्योंकि जब रोटेशन होगी तो ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर जरूर जाएंगे। ऐसे में अगर हम सब मिलकर सबका ख्याल रखेंगे तो यकीनन कोई भी भूखा नहीं मरेगा। अब यहाँ रॉबेस्पियर ने 21वें माले वाले आदमी को भी बंद करके रखा हुआ था जो उन लोगों का खाना खा रहा था, यानी कि वो बारबेरियन था। अब ज़ैमियाटन पूछता है कि वो आदमी का क्या करेगा, तो वो कहता है कि मैं इसे सबसे निचले माले पर लेकर जाऊंगा जहां पर हमारे मास्टर रहते हैं और वो इसका फैसला करेंगे। फिर हम नम आंखों के साथ सियारा को नीचे फेंक देते हैं। धीरे धीरे पेरेम्पुअन और ज़ैमियाटन में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो लोग जेल के कायदे कानूनों को भी फॉलो कर रहे थे, मतलब वो दोनों भी लॉयलिस्ट बन चुके थे। ज़ैमियाटन उसे बताता है कि जितना बेवकूफ़ वो दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन है और अपनी रिसर्च में सबसे आगे है, लेकिन एक इक्वेशन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो इक्वेशन थी स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसका सोल्यूशन ना मिलने की वजह से वो इतना पागल होता चला गया कि अपने ही घर को उसने जला दिया। पेरेम्पुअन उसे पूछती है क्या तुम्हारे बच्चे हैं, तो वो इस बात का जवाब ना देकर यही सवाल उल्टा उससे पूछता है और वो भी इस बात को टाल देती है। इस दौरान वहां पर अंधेरी लाल लाइट जलने लगती है, यानी कि आज फ्लोर रोटेशन का दिन है। जल्दी ही वही बेहोशी वाली गैस छोड़ी जाएगी और इसके बाद वो लोग नींद में आ जाएंगे, फिर अपने नए फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। जाने से पहले वो दोनों में एक दूसरे के साथ डांस भी करते हैं। डांस करते करते वो दोनों सो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को 180वां फ्लोर पर पाते हैं, जहाँ खाने के नाम पर इन्हें प्लेट चाटने को भी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर उन्हें खाने मिले 20 दिन से ज्यादा बीत गए। अभी भी 10 दिन बाकी थे। ये वक्त गुजारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिंदगी की सबसे कठिन दौर में वो मौजूद हैं। हालांकि धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती जा रही है और दोनों बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ समय गुजार करते हैं। बातों ही बातों में ज़ैमियाटन बताता है कि उसे सिर्फ साइंस में विश्वास है, लेकिन जब उसे -1 का स्क्वायर रूट बताने के लिए कहा गया तो वो अपना आपा खो बैठा, क्योंकि इस नंबर को एक इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। अब ये एक सिंबॉलिज्म का तरीका है, क्योंकि कई लोग भगवान को भी इमेजिनरी मानते हैं और इसी तरह फिल्म में कई लोग मास्टर को भी इमेजिनरी मानते हैं, क्योंकि किसी ने मास्टर को नहीं देखा। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ कुछ ही किस्मत वाले लोग हैं जो उन्हें देख पाए। अब दोस्तों जेल में एक कहावत भी काफी प्रचलित है कि मास्टर पूरे 1 महीने तक भूखे रहे और अगले महीने उन्होंने अपने शरीर के हिस्से को काट कर दूसरों की भूख मिटाई।
अब ये कहानी सच है या मनगढ़ंत है ये तो कोई नहीं जानता, पर इसी कहानी को ध्यान में रखकर लॉयलिस्ट लोगों ने कानून बनाए जिसको फॉलो ना करने वाले लोगों को सजा दी जाती है। कुछ हद तक वहाँ ये राज करना चाहते हैं और अपने लोगों के बारे में ना सोचकर वो सिर्फ यहाँ पर तानाशाही करना चाहते हैं, जिससे बैबी नाम का आदमी सबसे आगे था। ये सब सोच सोच कर वो काफ़ी परेशान और बीमार पड़ने लगता है। तभी अचानक पेरेंपुअन को बताता है कि उसके बच्चे हैं और फिर लाइटर जलाते हुए उससे कहता है कि उसके बच्चों से कहना कि वो उनसे बहुत प्यार करता है, और फिर वो खुद को जलाकर अपनी जान ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, उसके जिस्म को जलते हुए टुकड़े जब नीचे गिरते हैं तो भूख से तड़प रहे लोग वो ये नहीं सोचते कि वो किसी इंसान के जलते हुए टुकड़े हैं, बल्कि पका हुआ खाना समझकर वो अपनी भूख मिटाने लगते हैं। और तो और जेल के सभी लोग खुशियां भी मनाते हैं क्योंकि अब खाने में एक और हिस्सेदारी कम हो गई है, जो देख पेरेंपुअन की रूह कांप जाती है। ज़ैमियाटन की मौत से पेरेंपुअन काफ़ी देर तक परेशान रहती है। उसकी याद में वो लाइटर जो हमेशा ज़ैमियाटन के पास रहता है वो उसे अपने पास रख लेती है। खैर, इसके कुछ दिन बाद उसका फ्लोर फिर से चेंज होता है। अब फ्लोर नंबर 51 उसे मिलता है, जो काफ़ी हद तक पहले से बेहतर था। यहाँ उसे एक नई रूममेट मिलती है जिसका नाम सहाबत था। उसका एक हाथ नहीं था क्योंकि उसने लॉयलिस्ट के कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करी और उसकी तानाशाही के खिलाफ बगावत की। असल में सहाबत ने एक बार एक व्यक्ति की लाश को दूसरे आदमी के पेट भरने की कोशिश की और इस भले काम के बदले बाबी ने उसे तो सिर्फ उसका हाथ छीन लिया। वहीं जिस आदमी ने उसके गोश्त को खाया था उसकी तो आंखें ही निकाल ली गई और मौत के घाट उतार दिया गया। ये लोग एक दूसरे के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे थे कि तभी खाने की लिफ्ट आ जाती है। खुशकिस्मती से आज जेल की शिफ्ट चेंज होने की वजह से ऊपर लॉयलिस्ट लोगों के होने का कारण ये मेहरबान हुई थी। हालांकि ये खाना उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा था, लेकिन नीचे जाते जाते कितना बचेगा इसका कोई पता नहीं है, और आखिरी फ्लोर तक ये खाना पहुंच भी पाएगा या नहीं इसका कोई अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। और ऐसे में उन्हीं ऊपर के माले से लोग बताते हैं कि 54 नंबर पर जो आदमी आया है वो पहले 2 नंबर पर थे और वो भी खाना खा लेते हैं, यानी कि वो बारबेरियन है और इस बारे में उन्हें सबक सिखाना है। तो पेरेंपुअन और सहाबत भी उनका साथ देने का फैसला करते हैं क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से ज़ैमियाटन ने अपनी जान दी थी और उन दोनों के साथ और भी लॉयलिस्ट लोग मौजूद थे। हालांकि ये एक तरह से उन लोगों के रूल के खिलाफ था क्योंकि इस काम को 53 फ्लोर को करना था, मगर फिर भी वो सभी बारबेरियन को सबक सिखाने के लिए खाने की लिफ्ट के साथ नीचे जाते हैं। फिर जैसा सोचा गया था आखिर वैसे ही होता है। इतना ढेर सारा खाना देखकर बारबेरियन उस पर टूट पड़ते हैं। फिर इन लोगों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो सभी किसी जानवर से भी बदतर हो। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और ऐसे में बारबेरियन की संख्या कम होने लगती है और नीचे भूख से कमजोर होने की वजह से वो एक एक करके उन सभी को अच्छा सबक सिखाते हैं। अब वापस अपने सेल में पहुंचने पर सहाबत पेरेंपुअन से अपनी आप बीती बताते हुए कहती है कि वो इस जेल में पिछले 6 महीने से है और कुछ इस तरह दोषियों को सजा दे रही है। वो हमेशा अपने साथी ककोशी के साथ मिलकर लॉयलिस्ट का साथ रहती है। पर तभी एक रोज उसकी नज़र एक आदमी पर जाती है जो भूख से बेहाल था, जिसकी मदद करने के लिए उन लोगों ने उसे एक आदमी की लाश खिला दी, जिससे लॉयलिस्ट का कानून टूट जाता है। एक दिन उनके गुनाहों की सजा देने के लिए वहां लॉयलिस्ट का एक लीडर आता है जिसका नाम है बॉबी। वो सहाबत को मारने लगता है, जिसकी ककोशी गुस्से में बॉबी की दोनों आंखें फोड़ देता है। तभी बॉबी उसके खाने की लिफ्ट में लिटाकर सीधा नीचे भूखे लोगों के पास छोड़ देता है जो उसे नोच नोच कर खा जाते हैं और सहाबत का सजा के तौर पर हाथ को काट दिया जाता है। अब सहाबत उसे एक जगह की सच्चाई बताते हुए कहती है कि यहाँ रूल्स फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक बार आता है वो कभी भी यहाँ से वापस नहीं जा सकता। मैं यहाँ पिछले 6 महीने से फंसी हुई हूँ और जो हालात मैंने देखे हैं उसके बारे में बयां करना खौफनाक सपने से भी बदतर है। बस अगर आज़ाद होना है तो इंटरवल में ही भागा जा सकता है। पेरेंपुअन उसे पूछती है कि आखिर ये इंटरवल क्या है, तो वो बताती है कि इंटरवल मतलब होता है रोटेशन वाला दिन, जहां लोगों को शिफ्ट करने के लिए एक गैस छोड़ी जाती है जिससे हमें बेहोश हो जाते हैं, और अगर किसी तरीके से हम उस गैस से बचकर बेहोश ना हो तो शायद यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज करने की जरूरत पड़ेगी जो कि नीचे ही मिलती है। तभी उनकी नजर नीचे जाती है जहां पर बॉबी ने एक कैदी को उल्टा लटकाया हुआ है और कुछ ऐसे ही हाल उसने ककोशी का भी किया है। उन दोनों ने पहले ही कानून तोड़ा हुआ था जिसका मतलब था कि बॉबी उन्हें मारने के लिए आ सकता है, इसीलिए जल्दी जल्दी बाहर निकलना था। वहीं हम बॉबी को देखते हैं जिसे मालूम पड़ चुका है कि किस किस कोने में नियम का उल्लंघन हुआ है। वो अपने लोगों के साथ उनके पास पहुंचता और कहता है कि तुम सभी लोग को नीचे जाने की क्या जरूरत थी, इससे काफी सेल खाली पड़ गए हैं और उनके बीच का कनेक्शन टूट गया है जो कि उनके रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए अब उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, जिसे पेरेंपुअन और सहाबत मुख्य आरोपी माने जाते हैं।
पहले तो उन सभी लोगों को खाने की लिफ्ट के ऊपर लिटाकर उनके हाथ काट दिए जाते हैं। इसमें पेरम्पुअन भी शामिल थी, लेकिन सहाबत को मौत के घाट उतार दिया जाता है और नंगा करके नीचे भेज दिया जाता है, क्योंकि वो उसकी दूसरी गलती थी। यहाँ दोस्तों पेरम्पुअन अपने साथी की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन उसे बताया हुआ प्लान उसके दिमाग में अभी भी घूम रहा था। इस मर्तबा वो 72वें फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां उसका साथी त्रिमागासी नाम का एक बूढ़ा युवक था, जो कभी बॉबी का साथी रहा करता था। उसके पास एक चाकू भी होता है। अब पेरम्पुअन वो चाकू किसी तरह से लेने में कामयाब होती है। फिर उसके दिमाग में एक बेहद खूंखार खेल चलता है। ये खेल होता है बदले का, वो भी बारबेरियन से नहीं बल्कि लॉयलिस्ट से, जिन्होंने उसके हाथ और उसके साथी दोनों को छीन लिया। वो अब उन लोगों के ग्रुप का हिस्सा नहीं है, यहाँ तक कि अपनी शर्ट के ऊपर बटन भी उसने खोल दिया। हालांकि वो लोग दूसरों की भलाई की सोच रहे थे, मगर उसकी निगाह में लॉयलिस्ट से ज़्यादा बारबेरियन की इज्जत थी, क्योंकि वो लोगों का खाना तो चुरा लेते हैं मगर अपने हाथों से लॉयलिस्ट की तरह किसी की जान नहीं लेते। जिसके बाद वो त्रिमागासी के साथ मिलकर बारबेरियन को लॉयलिस्टों के खिलाफ उकसाती है। इस बीच खाने की लिफ्ट भी नीचे आती है और त्रिमागासी सब कुछ छोड़कर अपना पेट भरने लगता है। ऊपर वाले लोग ऐसा करने से उसे मना करते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। पेरम्पुअन अब लिफ्ट में चढ़कर नीचे उसी चीज की खोज में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बारे में सहाबत ने जिक्र किया था। वो त्रिमागासी को अपने साथ ले लेती है। फिर नीचे जाते जाते कई लोगों को साथ मिलाती है, ये कहकर कि वो लोग जब तक कायदे कानून के साथ इस जेल में रहेंगे तब तक उसे अपना नुकसान करेंगे। यहाँ जिंदा रहने के लिए अपनी पेट पूजा करने के साथ साथ बाहर निकलने का तरीका भी उन्हें ढूंढने की जरूरत है। धीरे धीरे कई लोग उसके साथ आ जाते हैं। लिफ्ट 93 फ्लोर पर आकर रुकती है, जहाँ पर पेरम्पुआ को एक पेंटिंग नजर आती है जिसमें एक डॉगी डूब रहा है। वो उसे अपने पास रख लेती है। अगले दिन बॉबी लोगों के साथ खाने की पूरी लिफ्ट को खराब कर देता है और पेरम्पुअन के एक फ्लोर के ऊपर रोककर एक आखिरी मौका देता है कि अपने मेन लीडर का नाम बता दे और उन्हें छोड़ दिया जाएगा, परंतु कोई भी उसकी नहीं सुनता। तो गुस्से में वो उससे कहता है कि तुम लोगों को अब कोई भी खाना नहीं मिलेगा। जब भूख से तड़प रहे होगे तब हम तुम लोगों पर हमला करके तुम्हें मार डालेंगे। यानी कि दोस्तों बॉबी उनकी एक फ्लोर ऊपर रहकर जो खाना ऊपर से नीचे आ रहा होगा वो सब बर्बाद कर देगा, जिससे ना तो उन्हें खाना मिलेगा और ना ही नीचे वाले को खाना मिलेगा। तभी यहाँ पर त्रिमागासी अपने साथ मौजूद लोगों को आइडिया देता है, क्यों ना हम लोग नीचे मौजूद लोगों को ही मार कर खाने लगे, आखिर जिंदा रहने के लिए। जिसके बाद देखते ही देख जेल का हर एक फ्लोर खून से लथपथ हो जाता है। हालांकि पेरम्पुअन इस बीच इंसानी मांस को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती। अब एक रोज इन लोगों की हरकत से तंग आकर बॉबी साथियों के साथ उन पर हमला कर देता है। जेल में बेहद खतरनाक जंग छिड़ जाती है। जिसके हाथ में जो आता है वो सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। लॉयलिस्टों को लग रहा है कि यह लड़ाई खाने के पीछे है, परंतु असलियत में तो उन्हें नहीं पता कि ये एक बदले की जंग है, जिसका अंत अब उन लोगों की आज़ादी से होगा। इस लड़ाई में कोई लॉयलिस्टों के साथ साथ बारबेरियन भी मारे जाते हैं, परंतु बदकिस्मती से आखिर में वो लॉयलिस्टों के हाथ लग जाती है, जहां पेरम्पुअन बाकी बारबेरियन से चिल्ला कर मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसके लिए आगे नहीं आता। तभी त्रिमागासी अपनी चाकू उसके पास फेंकता है, जिसकी बदौलत उस आदमी को वो मार डालती है। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पेरम्पुआ, त्रिमागासी और बॉबी जिंदा थे। अब बॉबी पेरम्पुअन से मौत की भीख मांगता है, लेकिन वो उसे नहीं मारती, बस ऊपर से नीचे खाने की लिफ्ट में फेंक देती है। हालांकि इस बीच पेरम्पुअन भी काफी जख्मी होती है। उसके दिमाग में सहाबत का प्लान अभी भी घूम रहा था। जैसे ही शिफ्टिंग का दिन आता है वो उसी कुत्ते वाली पेंटिंग को खा जाती है, जिससे काफ़ी उल्टियाँ होती हैं उसी, और उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। दरअसल उसे समझ आ चुका है कि रोटेशन के दौरान जब सभी बेहोश होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग इन लोगों को उठाकर एक दूसरे फ्लोर में शिफ्ट कर देते हैं। इसी दौरान जो लोग मर चुके थे उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। वो भी उन्हीं मरे हुए लोगों के साथ यहाँ बाहर से निकलने में कामयाब हो सकती है। इस दौरान हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि पिरामिड के ऊपर चढ़कर खेल रहे हैं। जो बच्चा पिरामिड के सबसे ऊपर पहुंच जाता है उसके ऊपर एक स्पॉट लाइट पड़ती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के लोग 2 लोग उसे अपने साथ लेने के लिए आते हैं, मतलब किसी के द्वारा इस बच्चों को चुना गया है। वेल कहानी आगे बढ़ती है और कुछ ही घंटे बाद शिफ्टिंग का समय आता है। ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को लगता है कि पेरम्पुआ की मौत हो चुकी है और वो भी उसे बाकी मरे हुए लोगों के साथ बांध कर ले जाते हैं। पेरम्पुआ की आंख जब खुलती है तो वो अपने आप को उन्हीं लोगों के साथ बंधा हुआ पाती है। उसे लगता है कि लाशों के साथ उसे बाहर फेंक दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में यहाँ लाशों को बाहर नहीं बल्कि सबसे निचले फ्लोर यानी कि 331वें माले पर लाया जाता है,
तभी वो उस फ्लोर पर पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि यहाँ पर कुछ लोग उसी बच्चे को लेकर आए थे जिसमें अभी कुछ देर पहले चुना गया था। ये जगह इतनी एडवांस थी कि यहाँ पर ग्रेविटी के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब पेरेंपुअन को बच्चे की हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ बाहर ले जाने का फैसला करती है, क्योंकि अगर वो यहाँ उसे छोड़ देगी वो भी भूख की तरह मारा जाएगा। ये पाप वो अपने सर पर नहीं लेना चाहती। अब इसी दौरान उसे कुछ विजन आते हैं, जैसे कि भूखे जले हुए लोग जिनकी शक्ल पहचानना बेहद मुश्किल है। उनके बीच में मास्टर बैठा हुआ है जो पेरेंपुअन को अपने ग्रुप में शामिल होने की बात कह रहा है, और तभी उसका यह सपना टूट जाता है। वो उस बच्चे की जान बचाकर खाने की लिफ्ट के ऊपर लिटा देती है। कुछ ही देर बाद एक ऐसे फ्लोर पर पहुंच जाती है जहां पर उसे सभी मरे हुए लोग नजर आते हैं। यहाँ पर ज़ामियाटन और सहाबत भी उसे दिखाई देते हैं, जिससे हमें साफ साफ समझ आने लगता है कि पेरेंपुअन की भी अब मौत हो चुकी है, क्योंकि जब वो बच्चे को बचाते हुए नीचे की तरफ ला रही थी तभी दीवार पर सर टकराने के कारण उसकी मौत हो गई। यहाँ में मालूम ये भी पड़ता है कि जो फ्लोर है वो 333वां है, जहाँ असल में कोई नहीं रहता, बस उन लोगों की आत्माएं रहती हैं जो पेरेंपुअन की तरह बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, या फिर जो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं वो सभी मौत की चादर में लिपटकर आत्मा बनकर सबसे निचले वाले फ्लोर में आ जाते हैं। अंत में पेरेंपुअन से कहा जाता है कि उसका सफ़र यहीं ख़त्म होता है और वो उस बच्चे को जाने दे, क्योंकि उसके पास अभी भी मौका है। फिर वो बच्चा ऊपर जाने लगता है। दोस्तों, इतनी मुशक्क़त, इतनी मेहनत के बाद पेरेंपुअन भी अब इसी का हिस्सा बन चुकी है। ऐसी उसकी मुलाकात जॉर्ज से होती है, जो कि उसी का मंगेतर होता है, जो यहाँ पर पेरेंपुअन से मिलने आया था, और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब सोचने वाली बात ये थी कि आखिर यहाँ पर इतने बच्चे आए तो आए कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि इस जेल का कोई अंत नहीं है। यहाँ बच्चे भी उन्हीं लोगों के थे जो पहले से सजा काट रहे थे, यानी कि ये कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन सभी के लिए जगह एक मौत का समुंदर है, जहाँ जाने अनजाने में वो सभी एक लाश की तरह थक-हार कर दफन हो जाते हैं, और मरने के बाद भी वो यहीं भटकते हैं। तो इस पूरी जेल को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।